नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हमारे चिर परिचित प्रारब्ध के गेस्ट व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्ते। दर्शकों, राहुल गांधी G20 का वैश्विक महाआयोजन भारत में चल रहा था। हालांकि उससे तो राहुल गांधी का कोई विशेष मतलब है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर था। भारत जोड़ो यात्रा, जो सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा थी, उसकी सालगिरह के ठीक एक शाम पहले यानी 6 तारीख को ही राहुल गांधी देश छोड़ गए। ऐसा अमूमन होता है कि जब भी उनको उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है या कोई ऐसी चीज होती है तो राहुल गांधी देश छोड़ जाते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पे हैं। बेल्जियम गए, बेल्जियम के बाद फ्रांस में हैं और पेरिस में आते आते उन्होंने अपनी पुरानी आदत को एक बार फिर दोहराया। पेरिस में यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने वेद पढ़ा है, उन्होंने गीता का अध्ययन किया है और एक बड़ी मजेदार शब्द उन्होंने बोला कि मैंने हिंदू किताबें पढ़ी है। मेरी एक अच्छी खासी जो भी उम्र हो गई है, मैंने किसी हिंदू किताब जैसी टर्मिनोलॉजी को भारत में नहीं सुना। व्यालोक जी, राहुल जी पर बात करने से पहले जरा मुझे सर जानकारी दे दें, ये हिंदू किताब नाम की शय क्या होती है? देखिए, ऐसा है कि राहुल को अक्सर ही खासतौर से सोशल मीडिया पर लोगों ने पप्पू कहा है, पाड़ा कहा है, मूर्ख कहा है, उन पर मीम बनते हैं। लेकिन सच पूछिए तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि राहुल एक बहुत ही खतरनाक और मनोरोगी किस्म का व्यक्ति है। यह पूर्व निष्कासित सांसद इस योग्य है कि इसकी तफसील से जांच कराई जाए। यह विदेशों में क्या करने जाता है, यह लगभग साल के 3 से 4 महीने कहाँ जाता है, क्यों जाता है, क्या करता है, इसके साथी कौन लोग हैं। यह लद्दाख भी गया था तो इसके 2 साथी जो थे उनके क्या क्रेडेंशियल्स थे। और यह अक्सर जो बयानबाजी करता है इसको कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये किसी भोले आदमी की जुबान रपट गई है या कोई भोला भाला आदमी फिसल गया है। लेकिन यह भोला नहीं है, यह जहरीला नाग है। और इसको अगर हम लोग भोला या मूर्ख समझने की गलती कर रहे हैं तो यह बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी आने वाली संततियों, पीढ़ियों के लिए यह बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि राहुल गांधी केवल राहुल गांधी नहीं है, वह एक पूर्व निष्कासित सांसद भी है। वह एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करता है जो इस देश की जड़ों को लगातार खोदने के काम में लगी हुई है, जिसने 6 दशकों तक पूरे मनोयोग से इस देश की मिट्टी पलीद की है, जिसने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर लगातार भारत विरोधी विचार को प्रश्रय दिया है। और भले ही वह भारत जोड़ो यात्रा पर निकलता है, लेकिन उसके अजीमो शान दोस्त वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, जो अफजल के बारे में शर्मिंदा होते हैं। और ये वही लोग थे जो कभी JKLF के लोगों को अपना शहीद और अपना नेता बनाते थे। राहुल ने जानबूझकर यह कहा है और पूरी गंभीरता से कहा है। इसको समझने के लिए मैं और आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति सनातनी है और कोई भी सनातनी जो है वह इस बात को नहीं समझ पाएगा। लेकिन चूंकि राहुल, उसके धर्म के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वह जितना घालम घयाल है, मैं नहीं जानता कि उसका धर्म क्या है, उसका रिलीजन क्या है। धर्म तो खैर उसका कोई है नहीं, उसका रिलीजन या मजहब कुछ है तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके मरहूम पिता राजीव गांधी जो थे वह भी कहीं से हिंदू तो थे नहीं। उसकी माँ ईसाई है, यह पूरी तरह से स्थापित है। और वह एक प्रैक्टिसिंग, यह शब्द भी आजकल चलता है ना कि लोग नकल में बोलते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो जैसे प्रैक्टिसिंग हिंदू होता है वैसे ही हिंदू धर्म ग्रंथ होते हैं, राइट।
क्योंकि प्रैक्टिसिंग हिंदू जैसी कोई चीज नहीं होती है। दिक्कत यह है कि हमने सारी शब्दावली, सारी चीजें उधार ले ली हैं क्रिश्चियन से या फिर मुसलमानों से। तो राहुल के पिता जो थे, आइए उसकी वंशावली एक बार देख। बिल्कुल। परनाना और परनानी दोनों हिंदू थे, और ये जो आपका माफ कीजिएगा, बीच में ग्लिच आ गया था एक सेकंड के लिए, मेरे यहाँ कुछ तकनीकी समस्या थी। दर्शकों को बताना जरूरी है, वरना वो कहेंगे कि ये हाथ उठा के उंगली क्या कर रहा है। तो जो उसके परनाना परनानी थे, वो दोनों तो हिंदू थे, चलिए मान लिया, मान नहीं लिया मतलब थे। हालांकि नेहरू इस बात पर कई बार शर्मिंदा भी होते थे, और वो कहते थे कि मैं दुर्भाग्यवश हिंदू हूं, वरना मैं अकल से तो यूरोपियन हूं, और मेरी जो पसंदीदा चीजें हैं उससे मैं मुसलमान हूं। बहरहाल, इंदिरा गांधी के बारे में यह अर्बन लेजेंड है कि उनकी जब शादी हुई पारसी फिरोज खान से, तो उन्होंने शायद इस्लाम को कबूल कर लिया था, जैसे धर्मेंद्र ने एक सेकंड के लिए किया होगा या नहीं किया होगा। फिर भी मैं यह मान लेता हूं कि चलिए इंदिरा हिंदू थी। लेकिन राजीव के पिता पारसी थे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ अभी तक पिता के धर्म से ही, पिता के मजहब से ही चलता है आगे आगे की संतति का धर्म। और आप जबरदस्ती करना चाहें तो कोई बात नहीं, तो वो तो राहुल खुद को दत्तात्रेय कॉल का और क्या क्या बोलता ही है, लेकिन वह क्या है, वह कितना बड़ा घोटाला है, वह समझने की बात है। अब इंदिरा और फिरोज की संतान थे राजीव। राजीव ने एक ईसाई से शादी की, मतलब एक पारसी और ईसाई का बेटा, मतलब अद्भुत तरीके से दत्तात्रेय वंशीय ब्राह्मण हो जाता है। और ये राहुल गांधी जो दिन भर मुंह से कुछ ना कुछ विष झोंकता रहता है, बोलता रहता है, यह जरा ये नहीं बता पाता कि अगर इसको सनातनी ही बनना था, हिंदू ही बनना था, तो यह ब्राह्मण ही क्यों बना? इसने क्यों न कहा कि मैं दलित हूं? बहुत बड़ी बात। इसने क्यों न कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूं? भाई जब तुम खुद ही चुन रहे हो तो चुन लो, तुम दत्तात्रेय वंशीय कौल ब्राह्मण क्यों हुए? इसकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा, वह खुद के कश्मीरी ब्राह्मण होते हुए किसी खाने के सामान से कहती है कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। और उसका ये भाई झूठ के साथ समस्या यह है कि आप भूल जाते हैं कि पिछली बार आपने क्या कहा था। तो प्रियंका भी भूल गई और राहुल भी भूल गया, और राहुल इस बार चारा चोर के यहाँ जब मटन बनाने की विधि सीख रहा था, या चारा चोर से सजा याफ्ता अपराधी, सजाशुदा अपराधी लालू यादव से, तो वह उस मटन को पैक करा के गया और प्रियंका वाड्रा ने बड़े मौज से वो उड़ाया। हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं, मैं एक सनातनी हूं, मैं किसी के खान पान पर कोई टिप्पणी नहीं करता, जिसको जो खाना है खाए। लेकिन समस्या ये है कि आप इस पूरी दुनिया को मूर्ख जब समझते हैं, और जब आप अपनी धूर्तता और चालाकी दिखाते हैं, समस्या वहां होती है। तो राहुल गांधी का यह कहना बिल्कुल सही है कि उसने हिंदू ग्रंथ पढ़े होंगे। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि कुल मिलाकर सोनिया गांधी एक प्रैक्टिसिंग ईसाई हैं, और 10 साल के उनके शासनकाल में, मैं फिर से उनका शासनकाल कह रहा हूं क्योंकि मनमोहन सिंह वॉज अ रोबोट, वॉज अ रिमोट कंट्रोल्ड चालित प्रधानमंत्री, तो इसलिए मैं मनमोहन सिंह का राज उसको नहीं कहता हूं। और कई सारे दृष्टांत भी हैं जब सोनिया मायनो ने मीटिंग्स चेयर की हैं, सोनिया मायनो ने प्रधानमंत्री को कुर्सी नहीं दी है, वगैरह वगैरह, वो सब अब इतिहास में दर्ज है और सब कुछ अब सामने है। बहरहाल कहने का मतलब यह कि जिस तरह ईसाइयों में, क्योंकि वहां तो स्क्रिप्चर्स हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स जितने हैं, वहां तो एक पैगंबर एक किताब और उसके ब्यूरोक्रेटिक नियम, यहां तक कि मैक्स वेबर का जो सोशियोलॉजिस्ट है, उसका जो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है, वह भी किससे आया है? वह पूरी ईसाइयत का जो आप ढांचा देखेंगे तो पोप है
कार्डिनल है और उसके बाद जो 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 जैसे जैसे चलता है, तो वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। और उसी तरह ईसाई धर्म ग्रंथ है बाइबल। तो राहुल जो दावा करता है कि उसने वेद पढ़ा है, उसने उपनिषद पढ़े हैं, उसने क्या क्या पढ़ा है, वह मूर्ख अगर, और मूर्ख फिर से निकल गया, वह जहरीला व्यक्ति अगर वेद का वो भी जान लेता तो इस तरह की जहरीली बात ही नहीं करता, क्योंकि हिंदू ग्रंथ नामक कोई चीज नहीं है। हिंदू होने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, हिंदू होने के लिए आपको कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है, हिंदू होने के लिए आपको कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती है, हिंदू होने के लिए आपको कोई कर्मकांड नहीं करना पड़ता है। हिंदू होने के लिए आपको बस होना पड़ता है। आप हैं तो हिंदू हैं। बिल्कुल। आपको न खतना करवाना है, न बपतिस्मा करवाना है, न कुछ करवाना है। इस पर कुछ भाई लोग जो अति प्रगतिशील होंगे, जो अति बुद्धिमान होंगे, वह कहेंगे अच्छा अच्छा, तुम लोग जो जनेऊ करवाते हो जी, तो प्रभु मेरे, द्विज जातियां जो होती हैं वह तीनों जातियां होती हैं, और वह फिर एक अलग बहस का विषय है, और उस पर भी मैं पूरी बहस कर चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं। और वह भी अनिवार्य नहीं है कि आप वह नहीं करेंगे तो आपको जाति बहिष्कृत कर दिया जाएगा, धर्म बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ये जो भी कर दिया जाएगा। हाँ, इसको अपनाने के रास्ते पहले कठिन थे कि आप अगर हिंदू होना चाहते हैं तो सिवाय जन्मना आपकी गति नहीं थी। लेकिन हमारे अंदर, हिंदुत्व के अंदर जो एक स्वतः सुधार की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया भी चली, और अब लोग मजे से, जिनको भी हिंदू होना है वह होते हैं। अभी हाल में मैं पढ़ रहा था, केरल में शायद 400 वर्षों से जो परिवार, और वहां का कोई कार्डिनल है, पादरी है, उसने ईसाइयत को छोड़कर और हिंदुत्व को अपनाया है। और उसका बयान ये है कि मैं सपने में भी झूठ बोलते बोलते थक गया। यह पूरा बयान उस एक व्यक्ति का नहीं, उस पूरे पॉलिटिकल थॉट पर चोट करता है, उस पूरे सिस्टम पर चोट करता है कि आप हालेलुया कहते हुए जो पानी छिड़कते हैं और उसके बाद अचानक लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके वीडियोज अनंत हैं मौजूद, और आपको वहां पर अंधश्रद्धा निवारण या उन्मूलन समिति के लोग नहीं मिलेंगे, वहां आपको दाभोलकर नहीं मिलेंगे मरहूम। लेकिन अगर बागेश्वर धाम का व्यक्ति या पुजारी कुछ कर रहा है तो वहां पर आप जरूर मुकदमा कर दें। ये वही सिस्टम है जो सोनिया गांधी लाना चाहती थी, जिसको राहुल गांधी बढ़ाना चाहता है, और जिसको वह तूल देना चाहता है। इसलिए वो हिंदू ग्रंथ ही करेगा, क्योंकि उसको वही पता है। और ग्रंथ दूसरा, उस उन्होंने तो किताब कहा, हिंदू किताब, ग्रंथ तो मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो भाई मेरे जो ग्रंथ हैं वो तो ग्रंथ ही हैं। और उसका जो आजकल टीचर है, पहले तो मणिशंकर अय्यर था, और आजकल जो उसका टीचर है, मैं नाम भूल गया हूँ, लहरदार जुल्फें रखता है शायद, उसका नाम देखिए बड़ा अच्छा था, वो भूल गया। तो वो जो लिख के देता है वो राहुल गांधी बोलता है। राहुल गांधी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वह अपने मन से कुछ बोलता भी है? आप सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं। विदेशों में सैम पित्रोदा, विदेशों में, लेकिन देश में जिससे इसने पूछा भी था कि कुछ इससे सवाल पूछा गया तो इसने कहा, वो जो उजली जुल्फें हैं, पूरी लहरदार जुल्फें रखता है, मणिशंकर अय्यर के साथ ही रहता है। मैं अभी उसका नाम मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आजकल वही उसका गुरु बना हुआ है। और राहुल के बस, जयराम रमेश, यस जी, धन्यवाद। तो जयराम रमेश जब उस कुछ भी सिखाते हैं तो राहुल गांधी वो बोलता है। और जयराम रमेश जो है वो किस इसके हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है कि जो अंग्रेजी दास समाज है वह भारत से इतना बुरी तरह कटा हुआ है, क्योंकि वो पूरी एक धारा है ना, मार्क्स मैकाले मिशनरी वाली, और उसको भारत से तो काम नहीं है। आप ये देखिए कि ये पूरा परिवार, सोनिया का मुंह आप देखिए, गुस्से से हमेशा लाल रहता है, प्रियंका वाड्रा हमेशा गुस्से में रहती है, राहुल गांधी हमेशा गुस्से में रहता है। क्यों? इसकी वजह है
क्योंकि ये लोग इस देश को अपनी जागीर समझते हैं। ठीक है। और इनको ये था कि भाई मैं बच्चा था तब तो मेरी दादी एयरफोर्स का विमान मंगवा लेती थी, हमारे पापा मम्मी को जब प्यार मोहब्बत करना होता था तो हम नेवी का वो बड़ा वाला मालवाहक जो भी जहाज होता है, युद्धपोत होता है, उससे हम लोग अंडमान चले जाते थे। और ये पिछले 9 साल से हो क्या रहा है, मुझे लाइन में लगवा दे रहा है कभी कोई, कभी मुझे कहीं बुलाया नहीं जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये जो चिढ़ है, ये जो घुटन है, वही राहुल गांधी और उसके पूरे परिवार को उल जलूल बयान देने पर मजबूर कर रही है। आप और हम जानते हैं कि एक बयान नहीं है, कई सारे बयान हैं उसके उसके बयानों की लंबी लड़ी है, फेहरिस्त है, बिल्कुल, जिस पर आपसे मैं आगे भी चर्चा करूंगा, आगे भी लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हिंदू धर्म ग्रंथ या हिंदू किताबें कहने का मतलब, क्योंकि उसको यही पता है, उसके सिस्टम में ब्यूरोक्रेटिक यही है कि एक किताब है, एक पैगंबर है और वही सच है। वह अगर सच नहीं है तो क्रूसेड करेगा वो। और वह भारत के, उसके साथियों को देखिए आप, उसका जो साथी है नाबदानी कीड़ा, वह सनातन के जेनोसाइड की अपील कर रहा है। आप उस स्टालिन की, नाबदानी, छोटे स्टालिन की बात कर रहे हैं, जी उदयनिधि बिल्कुल, स्टालिन की। मैं उसका नाम नहीं लेता हूं, मैं उसको लगातार नाबदानी कीड़ा कहता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम भी लेना मतलब आपकी जुबान खराब होती है। और मैं हर एक दर्शक से भी कहूंगा कि वो नाबदानी कीड़ा है, उसको नाबदानी कीड़ा ही कहिए। आप देखिए तमिलनाडु में इसका गठबंधन उससे है, राइट, जो सनातन को निर्मूल करने की बात करता है। और उस पर क्या यह जो पूर्व निलंबित सांसद है, इसने क्या जुबान खोली? नहीं खोली। उस नाबदानी कीड़े का एक चेला है या दोस्त है, प्रकाश राज उसका नाम है, वह सो कॉल्ड बड़ा अच्छा अभिनेता है, बड़ा शानदार अभिनेता है, वह उसकी बात को डिट्टो करता है। और यह तमिलनाडु से जाता है, तमिलनाडु में यह सरकार भी अगर उसकी है तो बनाएगा, उसके साथ चुनाव भी लड़ेगा। और यह बाहर जाकर यह भी कहता है कि जो मुस्लिम लीग है वह कहीं से उसमें दिक्कत नहीं है, वह पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। सेकुलर है, बिल्कुल ठीक बात। तो और यहाँ यहाँ भी आलोक जी मैं जोड़ दूं कि यही राहुल गांधी आज फ्रांस पेरिस में ये हिंदू किताबों की बात करने से ठीक पहले बेल्जियम में थे। और बेल्जियम में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बेल्जियम में कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ, और अल्पसंख्यक का क्या मतलब है, ये सीधे सीधे मुसलमान क्यों नहीं कहते, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो एक तरफ हिंदू किताबों का, सो कॉल्ड हिंदू किताबों का जिक्र करके ये कहना कि हिंदू किताबों में मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कर रही है। और दूसरी तरफ उससे ठीक पहले बेल्जियम में ये कहना कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये होता है ना कि जैसे एक आप नट यहाँ से पकड़े हैं, बोल्ट यहाँ से पकड़े हैं, और दोनों को स्क्रू करके और अपना जुगाड़ साधने की कोशिश करें। कुल मिला के ये भारत और भारतीय संस्कृति, भारत के बहुसंख्यक समाज के प्रति इतना ज्यादा जहर लगातार, आखिर क्यों? कारण वही है, दो कारण है। एक तो जो वो मानसिकता चली आ रही है कि भारत को विखंडित करना है, जो चर्चिल ने कहा था कि 50 साल के बाद ये लोग अपनी मुंह की खाएंगे, वो धारा वहां से चली आ रही है, जो मैकाले और चर्चिल से होते हुए इसकी रगों में है। मैकाले, चर्चिल, नेहरू, इंदिरा, राजीव और अब ये राहुल, ये सब एक ही विचार के हैं। ये मानस पुत्र उसी मैकाले का है और उसी चर्चिल का है। तो एक तो घृणा की यह वजह है। दूसरी घृणा की वजह है कि चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है, मम्मी का राज चला गया है, मम्मी को भगा दिया है और इसको किसी ने बनने नहीं दिया। इसको तो जनता ने यूपी से भी भगा दिया। मतलब वहां की जनता ने तो यह मान लिया कि ये जहरीला सर्प जो है इसको यहां से भगा दिया जाना चाहिए, और इसको भगा दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पूरी धारा है, उस धारा को अगर हम देखना चाहें तो वह धारा कैसे काम करती है। यह विदेश जाता है राहुल, और विदेश में एक एंकर है, पूरा अंग्रेजी दां क्या है, वो अंग्रेज एंकर है। कहीं का भी आप ब्रिटेन कहिए, बेल्जियम कहिए, यूरोप कहिए, कहीं का भी ले लीजिए,
उसको भारत और भारतीयता और हिंदू होने के बारे में क्या पता है। बीजेपी को अक्सर है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट हिंदू पार्टी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? राइटिस्ट पार्टी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि अमेरिका में राइटिस्ट होने का मतलब वही है, और उसको वो भारत की स्थिति से तुलित करते हैं, जबकि यहाँ दक्षिण पंथ नाम की कोई चीज ही नहीं है। भाई फ्रांस में तुम लोग बैठते थे दाएं और बाएं, तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि वामपंथी और दक्षिणपंथी हो गए। बिल्कुल। बीजेपी ने कभी ये दावा किया है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं? मुझे नहीं याद आता। मतलब 1980 ईस्वी से, मतलब 84-85 से तो मुझे चीजें याद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा हो। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद है, उसके लिए बजरंग दल है, और समय समय पर बीजेपी तो इन्हीं पर अंकुश भी लगाती है। हमारे प्रधानमंत्री गोरक्षकों को कहते हैं कि ये गोरक्षा कैसी हो रही है भाई। 4 साल 5 साल पहले का उनका बयान कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये लोग उसको बीजेपी इज अ हिंदू पार्टी। ये जो मैं आपको मुस्लिम लीग वाली बात बता रहा था, उसमें भी अंग्रेज एंकर ने या यूरोपियन एंकर ने पूछा है बाकायदा नाम लेके कि एज यू आर टॉकिंग अबाउट सेकुलरिज्म एंड फंडामेंटलिज्म एंड एज बीजेपी इज अ हिंदू पार्टी, सो व्हाट डू यू से अबाउट योर अलायंस विद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और तब ये कहता है, आप इसके जहर की मात्रा सोचिए कि यह कोबरा से भी खतरनाक है। यह आदमी कहता है कि मुस्लिम लीग में कुछ भी गलत नहीं है, मुस्लिम लीग पूरी तरह सेकुलर है, और जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा है उसने पढ़ाई नहीं की है। एक तो इन लोगों की पढ़ाई लिखाई की, मतलब ये लोग इतना खुद को पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं कि भाई साहब मैं सही बताऊं, मुझे पढ़े लिखे कोई सुनता हूं मैं शब्द, तो मुझे लगता है कि यार ये आदमी जरूर गुंडा है, ये आदमी जरूर जहरीला है। इन्होंने उस शब्द को इतना एक गाली बना दिया है। अब उसमें क्या होता है, आप रजाकारों को याद करेंगे ना, तो जैसे ओवैसी, आपके देश में तो लोकतंत्र है, तो ओवैसी आज कहता है कि मैं सेकुलर हूं। हर एक मुसलमान कहता है कि भाई हमसे क्यों मांगा जा रहा है सबूत, हम तो यहीं रहे। ना भाई, आप नहीं रहे थे। 95% से ज्यादा, 99% लगभग मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया था। हमारी संविधान सभा में वो 6 सांसद 7 सांसद थे मुसलमान, जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोटिंग की। धन्य थे हमारे नेहरू और गांधी, जिन्होंने आप लोगों को पाला पोसा। आप हमसे ये मत कहिए कि हम आपसे सबूत न मांगे, आपसे तो रोज सबूत मांगा जाएगा साहब। सरदार पटेल का वक्तव्य है कि एक दिन पहले जो लोग पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, मैं कैसे मान लूं कि अचानक एक दिन में उनकी निष्ठा रातों रात बदल गई। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, वो लोग सांसद बने, शिक्षा मंत्री बने, मंत्री बने, नौकरशाह बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। तो जैसे ओवैसी कहता है कि वह रजाकार नहीं है, और रजाकारों ने हैदराबाद में क्या किया था, या अगर देखना हो तो थोड़ा सा हमारे दर्शक श्रोता थोड़ा सा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। उसी तरह यह मुस्लिम लीग, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने पाकिस्तान से ट्रेन भर भर के, आपने इंडियन शब्द उसमें जोड़ लिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो आप सेकुलर हो गए और बीजेपी हिंदू पार्टी हो गई। मतलब कहने का मतलब यह कि अगर निष्कर्ष में मैं कहूं तो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, या इनके लगैत भगैत हो, इन सब का एक ही काम है, सनातन को जहां जहां से मौका मिले। पाकिस्तान ने कहा था ना कि 1000 टुकड़े दो, और 1000 जगहों से भारत जब ब्लीड करेगा, जब खून लगेगा, तब वो टुकड़े टुकड़े होगा। पाकिस्तान तो खुद अपनी राह पर चला गया। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी अपनी राह पर चले जाएंगे, क्योंकि 1000 कट्स टू ब्लीड भारत को तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, मुझे इस सरकार से थोड़ी निराशा भी है
कि इन लोगों को जब उनको जेल में होना चाहिए, ये विषधर जगह जगह घूम रहे हैं। जब पूरी दुनिया G20 में डूबी हुई है, तब ये बेल्जियम और पेरिस में जाकर हमारे देश के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ विस्मरण करता है, और यह सरकार इनको खुला घूमने दे रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ आपने जब कहा ना कि आपको सरकार से और व्यवस्था से थोड़ी सी निराशा भी होती है, ये कई बार ये ऐसे भाव का उपज जाना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन हमने और आपने जितना प्रधानमंत्री के एक जो उनका काम करने का तरीका है, उनका ये है कि वो बड़ा सहज तरीके से स्थितियों को अपने मुकाम पर आने देते हैं। और जो भाई जो मुकदमे हैं इनके खिलाफ या केसेस हैं, जब जेल में जाने की आप बात कर रहे हैं या जेल में होने की बात कर रहे हैं, काम तो वो बिल्कुल ऐसा करते हैं। और भारत का जन जन, और जब मैं भारत का जन जन यहाँ कह रहा हूँ व्यालोक जी, तो आप उसमें ये ठीक है, वो कभी कहते हैं 40% का प्रधानमंत्री, कभी कहते हैं 25% का प्रधानमंत्री, खैर उनका ये अपनी अवधारणा है। और ये हमारे जो लाल सलाम वाले जो एक पूरा गिरोह है, वो बड़े आसानी से इस तरह के जुमले लाके रख देता है कि साहब इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने। अरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें जो मेजोरिटी पाता है, जो जीतता है, उसकी सरकार होती है। इसलिए वो 100% की सरकार होती है जी। बस एक वाक्य कि ये जो 30%, 33% का प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब इनकी अम्मा, सबसे बड़ी नेत्री इंदिरा गांधी या इनके अब्बा हुजूर राजीव भी लाए थे, तो कितने परसेंट तक पहुंचे थे, केवल ये देख लेना चाहिए। बस बहुत बड़ी इतना बात, कहना है। बहुत बड़ी बात। और मुझे लगता है कि जब जब देश में कुछ मंगल होता है, जब जब देश में कुछ शुभ होता है, तो इनके जो पिछलग्गू हैं, इनके जो खैर ख्वाह हैं, वो देश में जहर बो रहे होते हैं। और भाई साहब तो अब क्या कहें, दर्शकों ने मुझे बहुत डांटा है व्यालोक जी। मैं आदतन व्यंग्यात्मक लहजे में उनको राष्ट्र बालक कह देता था, राहुल गांधी को, लेकिन दर्शकों ने मुझे बहुत डांटा। और इतना डाटा कि अब मैं हिम्मत नहीं करता हूँ कि इनको मैं राष्ट्र बालक कहूं, क्योंकि दर्शकों की ये वहां ऑब्जेक्शन है कि साहब देखिए, राष्ट्र के साथ इस आदमी को मत जोड़िए। तो मैं अपनी बात अब मैं कहने से डरता हूँ। हालांकि मैं दर्शकों आपसे शिकायत भी कर रहा हूँ कि मैं ये व्यंग्यात्मक लहजे में कहता था उनको, लेकिन भारत और भारतीयता के प्रति जितना जहर इस व्यक्ति में भरा हुआ है, व्यालोक जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि इस व्यक्ति को भोला, पप्पू, मूर्ख, बकलोल तो बिल्कुल मत समझिए। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसकी पैकेजिंग आपको जैसी भी दिखती हो, लेकिन इसका पैकेज खोलने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारे और व्यालोक जी की आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हम आपसे ये निवेदन जरूर आज इस वीडियो में करेंगे कि व्यालोक जी के साथ, क्योंकि व्यालोक जी के साथ मुझे कम से कम इस मंच पर बात करने में आनंद आता है। आप व्यालोक जी से किन विषयों पर हमारी चर्चाएं सुनना चाहते हैं, कमेंट में आके हमें जरूर बताएं, ताकि हम क्रमवार और जब भी अवसर मिलेगा उन विषयों को कवर करेंगे। ये हमारे लिए मदद होगी और साथ में ही हम आपके पसंद के अनुरूप कार्यक्रम कर पाएंगे। तो आइए व्यालोक जी को देते हैं धन्यवाद। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम।